समस्त भाई बहनों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्ते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, समस्त साधु ऋषि मुनि तपस्वी योगी अवघड़ी सबकी जय हो। काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, हमारे माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। साथियों, मैं आपका भाई विनोद दुबे आपके धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान की अमृतमयी कथा लेकर के आपके इस प्रसारण पर उपस्थित हुए हैं। और आज हम 5वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का वर्णन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से विदुर और मैत्रेय जी का जो है विचार विमर्श, चर्चाएं किस प्रकार से हुई, मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं अपने विद्वान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर कहीं प्रसंग में, वाक्य में, शब्द में, उच्चारण में या कहिए बोलचाल की भाषा में अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर आप लोगों का विचार बनता हो, अगर आपके अंदर मानवता है, संस्कार है, सभ्यता है, परोपकार है, मनुष्यता है, तब मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ हमसे जितने हमारे देशवासी, जितने भाई, हर कौम के, हर मज़हब के, हर जात के, हर वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और भगवान भोलेनाथ से यही प्रेरणा उन भाइयों को प्रदान करने के लिए प्रयास करता हूं कि भगवान भोलेनाथ तमाम भाइयों को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, संस्कार और सभ्यता दीजिए और परोपकार दीजिए कि एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करें। इसलिए कि जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तो हमारे भाई हैं ही, तभी तो हमसे आए दिन प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। जो हमसे नहीं जुड़ रहे हैं वे भी हमारे भाई हैं, कदाचित अपरिहासवश, देशवश, ईर्ष्यावश, क्रोधवश, आवेशवश, अभिमानवश हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, उनका भी परमपिता कल्याण करें। जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो अपना विचार हमें शेयर कर रहे हैं, उनका तो भगवान कल्याण करें। विशेष तौर पे जो हमको या हमारे कार्यक्रम को या विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका भी भगवान कल्याण करें, उनको भी बुद्धि दे। इसलिए कर भला तो हो भला। हम और आप मानवता से जुड़े हुए हैं, धर्म एवं संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़े हुए हैं, तो हम और आप सबके कल्याण के लिए कामना करेंगे। चाहे हमें कोई फॉलो करता हो, चाहे ना करता हो, सबके लिए भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। हरिओम नारायण। साथियों, सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, बैठे थे।
भागवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास भैया जा पहुँचे। जहाँ मुनि जी बैठे हुए थे वहाँ विदुर जी जो है जाकर के पहुँच गए और उनके साधु भाव से लालायित होकर उनसे पूछे। विदुर जी ने कहा कि हे भगवान, अरे संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और शांति के लिए तरह तरह का यज्ञ, अनुष्ठान, परिश्रम, मेहनत, मजदूरी करता है ना। संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनमें से ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना भैया उनको दुख ही, जो उनका दुख रहता है वह दूर होता है, बल्कि उसमें से भी उनके दुख की वृद्धि होती है। क्यों ऐसा है? बल्कि उससे भी उनके दुख की जो है भैया बढ़ोतरी होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए, क्या करना ठीक है, यह आप मुझे हमें कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाववश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भागवत भक्त संसार में विचरा करते हैं, घूमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, टारा करते हैं। हे साधु शिरोमणि, हे साधुओं में अनुपम, हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमें बताइए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बस जाते हैं, आ जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान जो है साथियों प्रदान करते हैं, देते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि भगवान से लेकर जो जो भगवान ने लीलाएं की है, जो जो भगवान लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार आकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय में लाकर ले भैया वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर के शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप में अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझा करके बताइए। ब्राह्मण, गौ और देवता के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण कर भगवान ने लीला की है, नाना प्रकार के दिव्य कर्म किए हैं, वह भी हमें आप सुनाइए, वह भी हमें आप बताइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का प्राण करते करते हमारा जो है मन बंधु कह रहे हैं विदुर जी कि भगवान की चर्चा करते करते हमारा मन जो है तृप्त नहीं हो रहा, आधा नहीं रहा है, हमारा मन जो है भर नहीं रहा है, हमारे अंदर प्यास और है। हरिओम नारायण, हमें यह भी सुनाइए, यह भी बताइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न वेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। हे भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, एक बार नहीं कई बार हमने सुने हैं। हरिओम नारायण, इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने ऊंच नीच भैया कई बार हमने सुने हैं, किंतु जब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त जो है ऊब गया है, उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त
हो भी कौन सकता है, उनका तो नारदाद। महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं तथा जब वे मनुष्यों के भैया कर्णनंदों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्तियों को भगवान काट डालते हैं। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचाए। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया गया है कि कम से कम इस प्रकार से बताया जाए तो मनुष्य की जो है विचारधारा कथाओं की तरफ जाएगी। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, इस प्रकार से कह रहे हैं विदुर जी, यह भागवत कथा रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भागवत चरण के भैया निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है, समाधान हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं में विमुक्त रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से भैया व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। है मैत्रेय, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्रीहरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए आप जो है सुनाइए, आप जो है बताइए। साथियों, उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णाज अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है वह सब मुझे सुनाइए। जय जय श्री कृष्ण। हरिओम नारायण। जय हो गुरुदेव महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार से प्रश्न किया तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा, उनकी तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए, गुणगान करते हुए, बखान करते हुए, तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कहा। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे साधु स्वभाव सरुल, हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, फिर भी भैया इसमें संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि की ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। जब भगवान जाने लगे तो हमको भैया आपके विषय में बताए हैं कि उनको दीजिएगा। हरिओम नारायण। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति
और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूं, बखान करता हूं। जय जय श्री कृष्ण। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न भैया दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वह ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे, जानने लगे, और वस्तुतः वह असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप, उनके ज्ञान का भैया लोप जो है नहीं हुआ था। उनका ज्ञान जो है सोया नहीं था। हरिओम। जय जय श्री कृष्ण। विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत अलौकिक चरित्र अपने टूटे फूटे स्वरों से अपने देशवासियों को सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सारे दुखों का समापन होता है, घर में सुख शांति प्राप्त होती। जय जय श्री कृष्ण। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। हे महाभाग, हे विदुर जी, अरे इस भाव रूप अनिवार्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिंदा भास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व जो है प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो मनुष्य का नाश कर देती। अहंकार की उत्पत्ति, जो कार्य अद्भुत कारण अध्यात्मक और कर्ता आदिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। हरिओम नारायण। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वह इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कामेंद्रियां हुई, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ, और उससे भैया दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब भैया उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई।
अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मांत्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज जो है उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायुयुक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा की कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग्य से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। हे विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्त्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतना साविष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश, भगवान की ही अंश है, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व चर रचना में, भगवान की रचना में, विश्व की रचना में, अपने कार्य में सफल नहीं हुए भैया, तब हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, जब फेल हो गए तो कहने लगे, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए हैं, जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगकर्ता, हे जगदीश्वर, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए हे भगवान, हम आपके चरण कमलों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। साथियों, फिर कह रहे हैं कि मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पंछियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान है, सबसे पुनीत नदी गंगा जी है, जो सारे पापों का नाश करती, सारे पापों को समाप्त करती, सारे पापों को धो देती है। वो भैया कौन है? हमारी गंगा जी है। हरिओम, जय गंगा मैया की। तो आपके उन परम पावन पाद पद्यों का हम आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग युक्त ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हरिओम। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, सहारा लेते हैं। जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं, जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में भैया अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण चिन्हों को हम जो है भजते हैं, हम पूजते हैं। परम यशस्वी हे परमेश्वर, अरे इंद्रियों के विषय विमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा हमेशा बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही घूमता रहता है, साथियों, जिनका मन हमेशा बाहर ही घूमता रहता है, हरदम भटकता रहता है, भटकता घूमता रहता है, टहलता रहता है, वे पामर लोग
विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरण कमलों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्तों के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वह लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते, और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित हे भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके, और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके, तथा वह सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई भैया जादुई तरकीब आप बताइए। अरे आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि चरण हैं। हे देव, पहले आप अजन्माहीन ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिताभास रूप वीर स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान भक्ति भी प्रदान करें। हरिओम। इस प्रकार से मित्रों, इस प्रकार से साथियों, आपस में चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने भाइयों को तृतीय स्कंध का 5वां अध्याय हमने सुनाया। आशा है आप सबको यह चर्चा, यह कथा अच्छी लगेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।